नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है पाकिस्तान डबल इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया 282 आइटम्स 140 मिलियन इन 60 डे। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि ये वो खबर है कि जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया से इंपोर्ट शायद 2 गुना बढ़ाया है। अब डेटा तो कुछ यही कहता है, तो चलिए देखते हैं भाई कि क्या जनता कह रही है, पाकिस्तान की जनता। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि क्या पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन मुल्क है और दुश्मन मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखना बिल्कुल ही सही नहीं। आप कश्मीर का ही टॉपिक देख लें, क्या कुछ नहीं उन्होंने किया। पूरी दुनिया कश्मीर को हम एक साइड पे रखेंगे, पहले ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ट्रेड करने से ये है कि हमारे ताल्लुकात ख़त्म होंगे। क्या आप मेरी बात सुने, एक मिनट में मेरी बात सुने। जंग चाहते हैं आप इंडिया के साथ? जी बिल्कुल नहीं चाहते। जंग तो अब वो बंदूकों वाली तो जंग है नहीं जनाब। अभी एटमी जंग है, बटन दबाए। एटमी जंग भी नहीं है। अभी अगर जंग होती है तो सिर्फ और सिर्फ बायो जंग चलेगी, और बायो जंग का आपको पता है कि कितने नुकसानात होते हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ट्रेड के मैं आपको फ़ायदे बता रहा था कि ट्रेड के बेइंतहा के फ़ायदे हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों आपस में ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया कर भी रहे हैं ट्रेड। हम इंडिया से दवाइयाँ मेडिसिन ले रहे हैं। अगर मेडिसिन ना लें तो आपको पता कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। पाकिस्तान मैंने ये बना ही नहीं रहा मेडिसिन। अगर ट्रेड बंद हो जाती है तो जो मेडिसिन हमें सस्ती मिल रही हैं और हमारे जो मेडिकल स्टोर्स हैं अपनी जो हमारी बीमारी है मेडिसिन कहाँ से पूरी करेंगे। सर देखें ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इंडिया के अलावा और भी अदर कंट्रीज़ हैं जिनसे मतलब हमारे ताल्लुकात इंडिया से लेने का एक हमें बेनिफिट ये है कि हमें चीज़ें सस्ती मिल जाती है, और डिस्टेंस जो हमें पेट्रोल जो हमें गाड़ियों का जो मतलब कि बाहर से अमेरिका से कनाडा से मंगवाओ तो हमें वो गाड़ी के जो जहाज़ में जो हमारी मेडिसिन आएंगी उसका तो कॉस्ट ही बहुत बढ़ जाएगा ना हमें। इंडिया और पाकिस्तान तो एक बॉर्डर से हैं, जो थोड़ा फासला ही है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप अपने माइंड सेटअप से सोचेंगे, मैंने अपनी बात करनी है। जो भी है, मैं तो नहीं चाहता कि हमारे इंडिया से ट्रेडिंग हो। ठीक है, क्या वजूहात है? बस मैं इसको इंडिया कोई भी पहलू देख रहे हैं, हमारे साथ उन्होंने मतलब क्या कुछ नहीं किया। हमारे वहाँ जो मैं तो नहीं चाहता कि उधर हमारी कोई ट्रेडिंग हो। आप नहीं चाहते कि हमारी उनके साथ सुलह हो जाए? यार सुलह तो होनी चाहिए। जब हम ऐसे होनी चाहिए। मेरी बात सुने, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जब ये कह रहे हैं नहीं सुलह हो जानी अच्छी बात उनके साथ हमारे। जब हम इस तरह का रवैया रखेंगे कि नहीं होनी चाहिए, उन्होंने हमारे साथ ये किया तो हमने भी तो बराबर का जवाब दिया ना। फ्यूचर में अगर उन्होंने हमारे साथ कुछ करने की कोशिश की है तो आपने जवाब नहीं दिया। वो हमसे ताल्लुकात अच्छे करें, हम उनसे अच्छे ताल्लुकात करें। मुसलमान हमेशा पहले अच्छाई का हाथ बढ़ाता है। मुसलमान हम ही पहल कर लेते हैं, और जब आगे से मतलब पॉजिटिव जो असरात मिले ना तो फिर कोई हर जनी के ट्रेडिंग की ना की जाए। मैं नहीं समझता कि आप किसी इंसान को आप कहकर बुलाए वो आगे से तू का जवाब दे सकता कोई भी इंसान। मैं हिंदू मुसलमान की भी बात नहीं कर रहे यहाँ पे। हम हिंदू मुस्लिम की बात ठीक है एक साइड पे रख देते हैं। बहैसियत इंसान बने हुए इंसान जो है ना, हम उस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, हम पहल करते हैं, अगर वहाँ से अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं हमें तो मेरे ख्याल में फिर कर लेनी चाहिए ना। अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड चल रही है, आपको पता ही होगा। पाकिस्तान ने इंडिया से 283 प्रोडक्ट मंगवाई हैं, किस्म की प्रोडक्ट मंगवाई है, और इससे जो बिज़नेस जनरेट हुआ है, जिसे पैसे मिले हैं, वो 140 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस हो चुका हमारे दरमियान। देखें कि हम कोई चीज़ उधर से मंगवाएंगे, उधर से 140 बिलियन। भाई को लगता है कि बिलियन और मिलियन में शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। 140 बिलियन भाई मेरे 250-300 बिलियन की आपकी पूरी इकॉनमी है और 140 बिलियन की ट्रेड आप हमारे साथ कर रहे हो। ट्रेड नहीं है बॉस, ये आपने अपनी जरूरत की सामान जो बहुत जरूरियात थी वो आपने हमसे इंपोर्ट की है। ट्रेड कारोबार कहते हैं कि दोनों देशों के बिजनेस हो, बिजनेस नहीं हुआ है, आपने इंपोर्ट किया है, आपकी जरूरत थी। 140 बिलियन कोई चीज़ इधर आएगी तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे इंडिया से। हमें जंग करके कुछ मिलेगा वहाँ पर यहाँ पर अगर 22 करोड़ है तो वहाँ पर 28 करोड़ मुस्लिम। जंग का तो सर फायदा ही नहीं है। जंग तो कोई भी हालात हो, जंग तो होनी नहीं चाहिए, ख्वाह वो हमारे इंडिया से हो, अमेरिका से हो, किसी भी कंट्री से हो, जंग तो होनी नहीं चाहिए। जी आज थोड़ा इस तरफ आ जाए, आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? चलिए इनकी बातें बाद में सुनता हूँ। मैं पहली बार नहीं 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तानी जो पब्लिक होती है
जिसके साथ मैं उनका सपोर्ट करता हूं। इसलिए सपोर्ट करता हूं कि इन भाई साहब ने बिल्कुल सही बात की है। भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ बीच में कोई ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, ना कारोबारी, ना आना जाना, ना कुछ। मैं इस बात पे शुरू से यही कहता रहा हूं, आज भी अडिग हूं। भाई क्यों कारोबार बढ़ाना है, क्यों संबंध बढ़ाने हैं, क्यों आपस में मेलजोल बढ़ाना है, जरूरत क्या है? हमें कोई जरूरत नहीं है, हम अपना अलग रह के खुश हैं भैया। और अगर संबंध अच्छे ही रखने थे तो फिर बंटवारा क्यों किया? कारोबार करना ही था, प्यार मोहब्बत बढ़ाना ही था, आना जाना करना ही था, तो भाई बंटवारा क्यों किया? न करते बंटवारा। लेकिन आपको अपना अलग मुल्क चाहिए था, भारत ने आपको अपना अलग मुल्क दे दिया, नया मुल्क पैदा हो गया। अब आप उसके साथ जो करना है करिए, और आप जो लोग कर रहे हो पूरी दुनिया देख रही है। उसका नतीजे भी आपको दिख रहे हैं, उसका फल भी आपको मिल रहा है ना। अब चूंकि इस वक्त आपकी जरूरत है, आपको चीज महंगी मिल रही है, वही चीज एक नाक होती है इधर से पकड़ने वाली, एक होती है घुमा के पकड़ने वाली। पकड़ना नाक ही है, लेकिन घुमा के पकड़ना पड़ रहा है तो ज्यादा मुश्किल है। वही काम पाकिस्तान के लिए हो रहा है। अब बिजनेस भी तो इमरान खान ने बंद किया था ना, इंडिया ने तो बंद किया नहीं। तो इमरान खान को शौक था अपने सिर को कुल्हाड़ी पर मारने का, इंडिया से बिजनेस बंद करने का, तो उसने शौक पूरा कर लिया। अब उसके शौक को पूरा करवाने के पीछे जो आपकी आवाम है उसको सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना बॉस। एकदम मैं इस बात के समर्थन में हूं कि दोनों देशों के बीच कोई कारोबार नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं क्यों इंपोर्ट को मंजूरी दे दी गई, कुछ चीजें दी गई, हो सकता है इंसानियत के नाते दे दी हो कि दवाइयां हैं, चलो कोई जरूरी चीजें हैं, देखो नहीं तो लोग मरेंगे वहां पे। तो भारत तो खैर चलिए इंसानियत कभी कभी दिखा देता है, लेकिन मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, एकदम जीरो होना चाहिए। भाई आप अपना मुल्क देखिए, हमें हमारा मुल्क चलाने दीजिए, कोई संबंध नहीं रखना ही क्यों है? चेन में एक कमजोर कड़ी होती है ना, वो पूरे चेन को खराब कर देती है। तो हम अपनी चेन में, डेवलपमेंट की चेन में कमजोर कड़ी को ऐड क्यों करना है हमें? जी आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी क्या हमारी ट्रेड होनी चाहिए इंडिया के साथ कि नहीं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारा जैसा भी है, हमसाया मुल्क है, हमें तो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि जो मुल्की मफाद में फ़ैसले हों वो हमें करने चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि इससे इस तरह के मैसेज जब बॉर्डर पार से भी कोई लोग देखेंगे, बॉर्डर पार से इस तरह का मैसेज चला जाएगा तो उनके दिल में भी हमारे लिए मोहब्बत पैदा होगी कि वहाँ से भी नफ़रतें नहीं आ रही, मोहब्बत आ रही है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम जो है वो पुरअमन मज़हब है और हमें पुरअमन रहने की वो तकीद करता है। आपने दिल जीत ली मेरी भी और बहुत सारी ऑडियंस की। हमने मुसलमान इंडिया से पहल की है मुज़ाकरात करने की और जो हमारे दरमियान खलश है उसको ख़त्म करने की, क्योंकि एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी हम हमेशा यही करते। कब पहल की है बता दो जरा यार, बताओ ना कब पहल की है? 4 बार तुम लोगों ने हम पर हमला किया। ये मैं नहीं कहता हूं, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं असगर खान, उनकी जबानी है। 4 बार आप लोगों ने हम पर अटैक किया, 4 बार जंग आप लोगों ने हम पर थोपी। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफ़ा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या अवामिल थे वो भी ज़रा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में जब बंगाली ने उन्हें बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की, कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। जी, ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। का साहब आपके यहां से उठकर हमारे यहां मुंबई में आता है, अपने साथियों के साथ 150 से ज्यादा लोगों का कत्ल कर देता है, निर्दोषों का। और आप कहते हो कि आप पीस की बात करते हो, आप कहते हो कि आप पीस फैलाते हो। 4 बार जंग छेड़ी, आतंकवादी कार्रवाई करवाते हो, उसके बाद ये पीस है? कब आपने पहल कर दी भाई, बता दो आप कब आपने पहल की? हमारे पीएम वाजपेयी जी थे जो बस लेकर गए थे लाहौर,
मोदी जी थे जो संबंध सुधारने के लिए गए नवाज शरीफ के यहाँ, उनके यहाँ शादी थी बिना किसी प्लान के। इसको कहते हैं संबंध सुधारने के लिए पहल करना। मोदी जी थे जिन्होंने अपने शपथ ग्रहण में, जब वो पीएम पद की शपथ ले रहे थे, तो नवाज शरीफ को भी इनवाइट किया कि आइए भाई हम वो करते हैं, संबंध सुधारते हैं। ये मोदी जी थे जिन्होंने कहा था शपथ लेते ही कि भाई पाकिस्तान से अपील करना चाहता हूं कि जंग करनी है तो हमें जंग करनी है गरीबी से, हमें जंग करनी है अशिक्षा से। इसको कहते हैं पहल करना। आपकी तरफ से एक बार भी पहल हुई? कोई सबूत दे के दिखा दे कि कब पहल हुई है। वाजपेयी जी उधर लाहौर में थे और उधर आप लोग करगिल में आप लोगों ने हमला कर दिया। यह है पहल? बात करते हैं रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे खिते में पूरा होना चाहिए सिस्टम। किसी किस्म की कोई जो है लड़ाई झगड़ा जो है वो अच्छा नहीं, क्योंकि वो दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह, क्योंकि एटमी पावर हैं दोनों मुल्क। तो जब कभी भी कोई मसला होगा इस तरह का तो नुकसान है, पूरी दुनिया का नुकसान है। लिहाजा हमें ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड में दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। बिल्कुल, दोनों मुल्कों। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ भारत के साथ, कोई भी मुल्क है दुनिया के किसी भी खिते में जहाँ से हमारी मईशत को फ़ायदा पहुँचा है, हमें वहाँ ट्रेड करनी चाहिए। हमारी पाकिस्तान ने अभी तक तरक्की नहीं की, उसके पीछे क्या वजूहात लगती हैं आपको? उसके पीछे हमारी जो पाकिस्तान की तरक्की ना करने की वजह है वो सियासी पार्टियाँ हैं। कोई भी सियासी पार्टी है, चाहे वो नून लीग वाले हैं, चाहे PTI वाले हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है, ये तीन बड़ी पार्टियाँ हैं। ये अपने अपने मफाद की जंग लड़ते हैं। इनको मुल्क की आवाम का ज़रा भी एहसास नहीं है। करते क्या? मेरा ये इंश्योरेंस सेक्टर से तल्लक है। माशाल्लाह, वेरी नाइस सर। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है, क्या इंडिया के साथ हमें दोबारा ट्रेड करनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में हर्ज कोई नहीं है। आपको कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी महंगी मिलती हैं। एग्जैक्टली, जैसे कि काफ़ी हैं, जैसे टेक्सटाइल की हैं, कुछ मेडिसन है, कुछ आपको वैसे मशीनरी आइटम्स हैं जी। तो ये अगर आप इंडिया से डायरेक्ट वागा के थ्रू ले सकते हैं सस्ती, तो इसमें हर्ज कोई नहीं है। बल्कि आप इसको ओपन करें तो दूसरे इश्यूज़ जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे आपके। बिल्कुल। तो इन फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको कि अभी रिसेंटली हमने इंडिया से बहुत सारी चीज़ें मंगवा चुके हैं, हमें लाइक 283 ऐसे प्रोडक्ट हैं कि ऐसे आइटम्स हैं जो कि हमने इंडिया से मंगवा चुके हैं अभी तक, और 60 दिनों के अंदर हमने इंडिया ने तकरीबन हमसे कर लिया है कि $1.40 बिलियन का बिज़नेस भी कर लिया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें अपना खुद का फील होना की ज़रूरत है कि नहीं इस टाइम? नहीं, खुद को फील होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो एक लॉन्ग रन प्रोसेस है। बिल्कुल। उसमें ये है कि 5-10 साल के मंसूबे होते हैं। अभी जो आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स हैं वो, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप बनाने में अभी माहिर नहीं है, वो आप बेशक इंडिया से डायरेक्ट मंगवा लें, बजाय इसके कि आप किसी और वास्ते से बुलाएं, उसको आप इंपोर्ट करें। आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर लें और साथ में जो है आप अपने लोगों को ट्रेन करें, ताकि वो अगले 5-10 साल के अंदर जो है वो इस काबिल हो सकें कि वो उन चीज़ों में ख़ुद को फील हों। आप बेशक बना के उनको इंपोर्ट करके उनकी कॉपी शुरू कर दें करनी, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फिर बेहतर होती जाएगी क्वालिटी आपकी। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है इंडिया के साथ ट्रेड करने में मेरा। सही। तो कोई पीस का मैसेज दे दे लास्ट पे, कोई प्यार का, जिससे दोनों तरफ बॉर्डर की उस तरफ भी इस तरफ भी सिर्फ मोहब्बतें ही मोहब्बतें हों। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने जज्बात को, बड़ी मोहब्बतें हैं। खैर, एक बात मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं, थोड़ा इंटरव्यू करिए तो पढ़ लिख कर आया कीजिए और डेटा ज़रा ध्यान से बोला कीजिए। $140 बिलियन आपका जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, वो $9.3 बिलियन है। $9.3 बिलियन, और आप $140 बिलियन का कारोबार कर चुके हैं, इंपोर्ट कर चुके हैं भारत से। आपके पास 5 हफ्ते की चीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है जो आपके पास अभी फॉरेन रिजर्व है। 5 हफ्ते, और बात करते हैं आप $140 बिलियन की। भाई जरा डेटा उटा पढ़ लिख कर ध्यान से, ठीक है, समझ रहे हैं ना? आइए जरा पीस मैसेज भी देख लिया जाए। काबू रखें। बॉर्डर्स पे जो टेंशन चलती है दोनों तरफ, वो दोनों अफवाज की हिकमत अमली होती है। किसी ने कुछ पॉइंट को गेन करना था, किसी ने कुछ को, लेकिन अवाम को चाहिए कि वो अपने जज्बात को कंट्रोल करें और जो उनके लिए बेहतर है दोनों अवाम के लिए, वही जज्बात का इज़हार करें। आप अगर फ़ौजों के पीछे चलेंगे तो फिर हम ये सदियों तक लड़ाई ख़त्म नहीं कर सकते ये वाली। बिल्कुल। तो आप अपने जज्बात को जो है ना वो रखें। बाकी हार जीत, इलाके फ़तह होने या शिकस्त होनी, ये रूटीन का हिस्सा होता है। ये हर आर्मी के साथ होता है, किसी एक आर्मी के साथ नहीं है। इवन के सुपर पावर्स भी बाज़ दफ़ा जंगे हार जाते हैं,
तो अगर कहीं पाकिस्तान को कहीं पीछे हटना पड़ता है या इंडिया को पीछे हटना पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फतह शिकस्त है, ये उनकी हिकमत अमली होती है हर आर्मी की अपनी, कि उसने कहाँ पे मजबूत रहना, कहाँ पे पीछे हटना है। ये अपने मफाद के लिए लड़ते हैं, अपने मफाद के फ़ैसले करते हैं। तो इस तरह से इन हुक्मरानों ने अपने लिए ही किया जो कुछ किया। गरीब आवाम जो है एक हुकूमत में नहीं, सब हुकूमतों में वो गरीब जो है वो गरीब से गरीब हुआ है और अमीर जो है वो अमीर से अमीर होता गया। ये देखिए ना, हम कह रहे हैं कि मुसलमान है और ये हमारे सियासतदान भी तो मुसलमान है, काफिर तो नहीं है या कोई और मज़हब से ताल्लुक़ तो नहीं रखते। ये मुसलमान होने के बाद मुस्लिम जो उनसे नीचे, इनके नीचे जो कबीना है, हमारी जो अवाम है, इनका भी नज़र नहीं आ रही। इनको करप्शन करके तबाह कर दिया, इस मुल्क को लूट लिया। इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? और अगर ये इन्होंने पॉलिटिशियंस ने किया तो इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? ये जो इन्होंने किया है, ठीक है, आपकी बात सही है कि ये भी मुसलमान है, लेकिन जब ये सियासत में जाते हैं ना, तो सियासत एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर इनका जो ईमान वाला जज्बा है मेरे ख्याल में कमज़ोर पड़ जाता है। पैसा देखने मुफादात जो है वो आगे आ जाते हैं, इनको वो तरजीह देते हैं अपने मुफादात को। बिल्कुल, तो बहुत ज़बरदस्त। जो इनकी सज़ा है वो तो इन गरीब लोगों को इन्होंने बहुत नुकसान किया, हमारे मुल्क का नुकसान किया, तो इनको बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी जो अदलिया है, हमारी जो इस्टब्लिशमेंट है, कानून के जो भी इदारे हैं, इनके साथ वो अपने कानून के साथ निपटें, क्योंकि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। बिल्कुल। आप थोड़ा नज़दीक आएंगे, आप क्या लगता है आपको कि इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए या नहीं? वैसे देखा जाए ना, थोड़ा नज़दीक आ जाए। जी जी जी। वैसे देखा जाए तो सुलह सलामती से रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वो ठीक बात कर रहे हैं। क्या बात बोला कर रहे हैं? अमन अमान रहना चाहिए, सुकून से आराम, मतलब प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं भी लोगों का कोई ख्याल करें। हम अब ये नहीं कि सियासत लोग अपनी जेब में भरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए, भी वो भी इंसान। इसलिए अवाम अपने जज्बात को जो है ना काबू में रखे। मैं ये बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया है और यार इतना प्यार मोहब्बत चाहिए नहीं हमें। हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं प्यार मोहब्बत करने के लिए, और भी देश हैं, पाकिस्तान ही नहीं बचा है। दूसरी बात कि इन्होंने कही कि जी बिजनेस करो, कारोबार करो, ये करो, वो करो, इसके लिए जिम्मेदार जो है वहाँ की सरकार ही है। वहाँ की सरकार जिम्मेदार नहीं है, वहाँ जिम्मेदार है आपकी कौम। क्योंकि कहावत है, जैसी प्रजा वैसा राजा, यानी कि समझा देता हूं आसान भाषा में कि जैसे लोग होंगे वो वैसे ही अपने तरह के ही सरकार चुनते हैं। तो आपकी पूरी कौम ही ऐसी है जिसकी नीयत में है खोट, जो हर तरफ अपना फायदा देखती है कि 2 रुपए का इधर फायदा हुआ तो उधर फायदा नहीं हो रहा है, छोड़ो, इधर जाओ, इधर चलो, इधर चलो। ये काम आप लोगों ने शुरू से किया है और उसी के नतायज आप लोग भुगत रहे हैं। तो किसी और को दोष मत दीजिए कि उसने अवाम को लूट लिया तो वो अपने पैसे भर रहे हैं। आपने बिठाया है उन्हें, आपने चुना है उन्हें, आपने उन्हें इतनी तवज्जो दी है, आपने उनको रहनुमा मान लिया है। तो सारी जिम्मेदार पूरी कौम है पाकिस्तान की, पूरी कौम। तो ये मत सोचिए कि कोई और आएगा कुछ करेगा। कोई और आता, कोई नहीं आएगा आपके लिए, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। बात जब कैंसर किसी को हो जाता है ना, तो उसके स्टेज होते हैं अलग अलग। फर्स्ट स्टेज में होता है डिटेक्ट हो लिया तो कम खर्चे में जल्दी आदमी ठीक हो जाता है। सेकंड में हुआ तो चलो थोड़े पैसे लगते हैं लेकिन तब भी ठीक हो जाता है। जब थर्ड और फोर्थ स्टेज में कैंसर पहुंच जाता है ना, तो दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है कि बॉस आप इसमें कितने भी कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये ठीक नहीं होना है, इनको तो जान से जाना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो पाकिस्तान का जो कैंसर है वो फोर्थ स्टेज पर पहुंच गया है। इधर से पैसा आएगा, उधर से पैसा आएगा, कुछ भी आएगा, बचोगे नहीं आप लोग। बचोगे इसलिए नहीं, ये कड़वी बातें लग रही होंगी, अरे यार साला इंडियन जो है वो मेरे खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है, वैसी बातें कर रहा है। मैं बिना फैक्ट के बातें नहीं करता। फैक्ट ये है कि आपका देश कर्जे के बोझ तले दब चुका है। एक एक पाकिस्तानी पर जो अभी नया कर्जा आने वाला है वो तो चढ़ेगा ही। करीब करीब 2.5 लाख रुपए का कर्जा है एक एक पाकिस्तानी पर। जो मां के पेट में बच्चा होगा ना, उस पर भी 2.5 लाख रुपए का कर्जा है जो पैदा नहीं हुआ है। और अभी जो नए लोन ले रहे हो आप IMF से, चीन से, सऊदीया से, उसका कर्जा बढ़ने वाला है। तो कर्जा ले लेकर अपनी भूख को शांत करना, अपने लिए रोटी का इंतजाम करना,
इससे मुल्क बनते नहीं हैं, इससे मुल्क टूटते हैं। और आप लोग फिर एक बार उसी तरफ बढ़ रहे हो। बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन सच यही है। हजारों एग्जाम्पल हैं दुनिया में। अभी आप श्रीलंका को देख लो, श्रीलंका में भी क्या भूखमरी हो गई, वहां पे बिजली नहीं है, गैस नहीं है, खाने को नहीं है। आपके यहां भी धीरे धीरे हालत होने वाली है। कोशिश कर रहे हैं आपके यहां सियासतदान कि IMF से पैसे मिल जाए, शायद डील भी हो गई, मिल भी जाए शायद पैसे, लेकिन कब तक चलेगा वो? 6 महीने और टाल दोगे, साल भर और टाल दोगे, उसके बाद क्या करोगे? क्योंकि आपने पिछले 75 साल में अपनी किसी इंडस्ट्री को ग्रो नहीं कराया जो आपके लिए वो कमाई कर सके। आपने 75 साल में कोई ऐसा सेक्टर पैदा नहीं किया जिससे आपकी अर्निंग हो सके, आपके यहां पैसे आए। पिछले 75 साल में आपने इन्वेस्टमेंट के लिए सही माहौल नहीं दे पाए, जिससे बाहर की बड़ी कंपनीज आए, इन्वेस्ट करें, जिससे आपकी कमाई हो, रोजगार बढ़े, आपकी GDP में कोई फर्क पड़े। आप ओसामा बिन लादेन को अपने यहां छुपाओगे तो इन्वेस्टर आएगा आपके यहां। आपके PM ओसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा करार देंगे, एक आतंकवादी को जिसने हजारों लोगों की जान ली है, आपके यहां इन्वेस्टर आएगा। आपके यहां भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले, मारकाट मचाने वाले, जंग छेड़ने की बात करने वाले हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, जमातुद्दावा, इस जैसे और सैकड़ों संगठन जो आतंकवादी संगठन है, उनको आप पालोगे, उनको पैसे दोगे, उनको भारत के खिलाफ काम करने के लिए भड़काओगे, तो दुनिया को भी तो पता है क्या चल रहा है, तो वहां पे इन्वेस्टर आएगा? नहीं आएगा। तो आपकी करतूतें और आपकी नियत, बदनीयत, बेसिकली नियत नहीं, बदनीयती, और आपकी वो कि हम तो जो ये हैं और हम तो जो ये हैं और हमारे आगे तो सब फेल हैं, तो बस सारे लोग मिलके अपने ही देश को डुबा दिया आप लोगों ने। अब आप कह लो बड़ी बड़ी बातें कर लो, बड़ी बड़ी बातें करने में कुछ थोड़ा नहीं लगता है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।